Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. क्या E20 पेट्रोल वाकई में आपकी गाड़ी के माइलेज को कम कर रहा है? क्या इससे इंजन को भी नुकसान पहुंच सकता है? देश के नामी ब्लॉगर्स में शामिल सौरभ जोशी के एक वीडियो ने इन सवालों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सौरभ जोशी ने दावा किया है कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी लग्जरी मर्सिडीज बेंज एसयूवी का माइलेज कुछ ही दिनों में आधे से भी कम हो गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इंजन की हेल्थ को लेकर भी चिंता जताई। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हुआ तो मामला सीधे मर्सिडीज बेंज इंडिया तक पहुंच गया और कंपनी को भी आधिकारिक तौर पर सफाई देनी पड़ी। तो आखिर सौरभ जोशी का दावा सही है या फिर मर्सिडीज बेंज का भरोसा? कंपनी ने क्या कहा है और इस पूरे विवाद पर एक्सपर्ट की क्या राय है, वो सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर सौरभ जोशी ने अपने वीडियो में दावा किया क्या था। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले यूट्यूबर सौरभ जोशी ने अपने यूट्यूब चैनल पर रेस विद ब्रदर्स कौन जीतेगा नाम से एक व्लॉग शेयर किया। 4.1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले सौरभ जोशी ने वीडियो में अपनी मर्सिडीज बेंज एसयूवी का डैशबोर्ड दिखाते हुए क्लेम किया कि 48 आवर के भीतर कार की माइलेज में बड़ी गिरावट आई है। उनके मुताबिक पहले कार करीब 17 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज दिखा रही थी, इसके बाद ये घटकर 9 किलोमीटर प्रति लीटर पर पहुंच गया और बाद में केवल 5 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज दिखाई देने लगा। हालांकि वीडियो से ये साफ नहीं हो पाया है कि सौरभ जोशी कार का ओवरऑल एवरेज माइलेज बता रहे थे या फिर रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी, जो कि सड़क की कंडीशन, ट्रैफिक और ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से लगातार बदलती रहती है। सौरभ जोशी ने अपनी कार की गिरती माइलेज के लिए एथेनॉल मिक्स E20 पेट्रोल को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि स्थानीय पेट्रोल पंप पर मिलने वाले फ्यूल की वजह से ये समस्या सामने आ रही है। वीडियो में उनके साथ उनकी पत्नी और कंटेंट क्रिएटर अवंतिका भट्ट ने भी चिंता जताते हुए कहा कि इतनी महंगी कार खरीदने के बावजूद अब जो सिचुएशन है वो परेशान करने वाली लग रही है। सौरभ ने यह भी दावा किया कि पहले टैंक फुल कराने पर उनकी मर्सिडीज करीब 800 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज दिखाती थी, लेकिन अब वही रेंज घटकर करीब 480 किलोमीटर रह गई है। उन्होंने कहा कि अब पेट्रोल भरवाते समय उन्हें डर लगता है कि कहीं इससे इंजन को नुकसान ना पहुंच जाए। सौरभ जोशी ने यह भी बताया कि उनके पास मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक जी वैगन भी है, इसलिए उसमें एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। सौरभ जोशी का वीडियो सामने आने के बाद इसकी क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम समेत हर जगह जो है वायरल हो गई। कई लोगों ने उनके दावों का समर्थन किया, जबकि कुछ यूजर्स ने कहा कि केवल रियल टाइम माइलेज के आधार पर किसी रिजल्ट पर पहुंचना सही नहीं होगा। वीडियो वायरल होने के कुछ समय बाद मर्सिडीज बेंज इंडिया ने अपने कस्टमर्स के लिए एक ऑफिशियल एडवाइजरी जारी की। हालांकि कंपनी ने अपने बयान में सौरभ जोशी का नाम नहीं लिया, लेकिन E20 पेट्रोल को लेकर उठ रही चिंताओं पर अपना रुख साफ किया। कंपनी ने कहा, ग्राहकों की सुरक्षा, वाहनों की विश्वसनीयता और बेहतर प्रदर्शन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मर्सिडीज बेंज के सभी BS6 पेट्रोल व्हीकल E20 फ्यूल के लिए पूरी तरह से कंपैटिबल हैं और संबंधित सरकारी एजेंसियों से इसके लिए प्रमाणित भी हैं। कंपनी के मुताबिक उसके सभी BS6 पेट्रोल व्हीकल मौजूदा E20 एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर चलने के लिए डिजाइन और टेस्ट किए गए हैं। ऐसे में कस्टमर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे विवाद में एक तरफ यूट्यूबर सौरभ जोशी का दावा है कि वो कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल की वजह से कार की माइलेज कम हुई है और टेक्निकल वजह भी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ मर्सिडीज बेंज का कहना है कि उसके पास सभी BS6 पेट्रोल व्हीकल जो हैं, उनके जितने भी बने हैं अभी तक, वो E20 फ्यूल के लिए कंपैटिबल हैं और इससे किसी भी तरह से व्हीकल को या इंजन को नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे में सवाल उठता है, आखिर दोनों में से किसका दावा सही है? इसका जवाब जानने के लिए और टेक्निकल इसके एस्पेक्ट समझने के लिए हमने ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट से बात की। हमारी पूरी की पूरी पेट्रोल की सप्लाई चेन है। हमारे रिफाइनरी, डिपो, उसका पूरा टैंकर सिस्टम जिससे डिपो से लेकर पेट्रोल पंप तक ईंधन आता है, और हमारे अंडरग्राउंड टैंक्स जिसके अंदर ईंधन स्टोर किया जाता है पेट्रोल पंप्स पे, उनकी आज भी मटेरियल कंप्लायंस नहीं है। E10 के चलते ये सारे के सारे E10 के लिए कंप्लायंट बनाए गए थे। अब E10 फ्लेक्स फ्यूल की कैटेगरी में नहीं आता, तो डिपोज, इनके जितने भी टैंकर्स हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले, और अंडरग्राउंड टैंक्स जो फ्यूल को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं पेट्रोल पंप पे, वो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं और उनके ऊपर एक छोटी सी कोटिंग की जाती है। अब माइल्ड स्टील केमिकली एथेनॉल को स्टोर कर सकता है, बट आप एक चीज समझिए, अगर आप एक बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री को समझते हैं तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
हाइड्रोक्सिल ग्रुप का बेस्ट फ्रेंड होता है H2O, मतलब पानी। हवा के अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा वो उसको खींच लेगा। जो हमारे टैंकर्स है जिनके अंदर फ्यूल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसमें थोड़ा सा भी हवा से मॉइस्चर चला गया, बारिश के थ्रू अगर वो टैंकर निकल रहा है और कहीं से भी उसके अंदर मॉइस्चर आ गया, तो वो नीचे फेस सेपरेशन करके उसका एक पानी का बेड बना देगा। अब यही तेल जब अंडरग्राउंड टैंक के अंदर जाएगा, हम कितने मर्जी एटमाइजेशन का फिल्टर लगा लें उसके अंदर, वो थोड़ा सा जो मॉइस्चर है वो माइल्ड स्टील के अंदर कोरोजन पैदा कर देगा 48 से 72 घंटे में। अब ये जो कोरोजन है वो नोजल के थ्रू आपकी गाड़ियों के टैंक्स में जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले बनी है तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक माइल्ड स्टील का भी बना हो। अगर 2023 के बाद कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने HDPE मतलब हाई डेंसिटी पॉलीइथीलीन के फ्यूल टैंक बना दिए थे, 2025 में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स ने HDPE करा क्योंकि E20 कंपलसरी हो गया था। तो गाड़ियां आज के टाइम पर रेडी, बट पहले की गाड़ियां रेडी नहीं थी। अब अगर उस माइल्ड स्टील के पेट्रोल टैंक के अंदर अगर वो करोजन का कंपाउंड चला गया तो कुछ ही दिनों के अंदर वहां भी करोजन पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पंप चोक होने के चांसेस ज्यादा है। इसकी वजह से बहुत सारी जर्मन और यूरोपियन गाड़ियों के अंदर EPC मतलब इलेक्ट्रॉनिक पावर सर्किट, इनके फेलियर आ रहे हैं। गाड़ियों के इंजेक्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है, उनके ओ रिंग्स, उनके फ्यूल लाइंस, इन सब के अंदर करोजन जा रहा है। तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑफ कोर्स सरकार की। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, इनकी आज भी 99% पेट्रोल पंप्स के अंदर अंडरग्राउंड टैंक्स की मटेरियल कंप्लायंस नहीं है। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को स्टोर करने के लिए, फ्लेक्स फ्यूल के लिए ये टैंकर्स नहीं बने हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट्स डाले जा रहे हैं बहुत सारे फ्यूल पंप्स के लिए, बट आज भी जैसे हम देख रहे हैं कि 99% इन टैंक्स के अंदर कंप्लायंस नहीं है। तो हमारे को जो ईंधन मिल रहा है इतना टैक्स देने के बाद, वो साफ नहीं है, कंटामिनेटेड फ्यूल मिल रहा है। तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। इससे पहले बिहार के यूट्यूबर और जनसुराज पार्टी के नेता मनीष कश्यप ने भी अपनी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस को लेकर E20 पेट्रोल पर सवाल उठाए थे। मनीष कश्यप ने 2 अलग अलग वीडियो जारी करके ये दावा किया था कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के इस्तेमाल से उनकी कार का माइलेज कम हुआ है और कुछ कंपोनेंट को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस मामले में टोयोटा ने कहा था कि जो गाड़ी में समस्या आई है वो E20 पेट्रोल नहीं बल्कि कंटामिनेटेड फ्यूल की वजह से आई है। बाकी भारत सरकार देश भर में E20 पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है। सरकार का कहना है कि इससे कार्बन इमिशन कम होगा, कच्चे तेल के जो इंपोर्ट है, हमारा जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, किसानों को इससे आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार ये मानती है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से माइलेज में मामूली गिरावट संभव है, लेकिन इससे वाहनों के इंजनों को नुकसान नहीं होता, ऐसा सरकार का दावा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहले भी E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने के दावों को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की कई बातें बिना ठोस सबूत के फैलाई जा रही हैं। गडकरी ने कहा था कि E20 पेट्रोल के कारण किसी भी वाहन के इंजन को नुकसान पहुंचने का कोई भी प्रमाणित मामला अभी तक सामने नहीं आया है। उन्होंने यहां तक चैलेंज कर दिया था कि अगर किसी व्हीकल ओनर को E20 फ्यूल की वजह से नुकसान हुआ है उसकी गाड़ी का, तो वो सबूत के साथ सामने आए। बाकी सौरभ जोशी वर्सेस मर्सिडीज विवाद पर आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।